नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। अक्सर ही हम रोडवेज की बसों में सफर करते रहते हैं और अगर आप भी रोडवेज की बसों में सफर करते हैं तो ये आपको सावधान अब होने की जरूरत है, खासकर उत्तराखंड की बसों को लेकर, क्योंकि जिस धड़ल्ले से उत्तराखंड की रोड पर ये पुरानी रोडवेज बसें चल रही है उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ये बसें आज से नहीं बल्कि काफी समय से इसी तरह यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। रुद्रपुर डिपो की बसों की अगर बात की जाए तो परिवहन निगम की 42 बसों में से 10 बसें ऐसी हैं जिसकी मियाद पूरी तरह से खत्म हो गई है और बिना इसकी फिटनेस की जांच किए हुए रोडवेज के अधिकारी भी इन बसों का संचालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके संचालन की उन्होंने इजाजत भी दे दी है। वहीं सवाल करने पर इस लापरवाही को अपनी मजबूरी बता रहे हैं अधिकारी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसमें यात्रियों के जान के जोखिम को दरकिनार करके इन बसों का संचालन करने दिया जा रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और आपको खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। एक तरफ उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार हर मुमकिन कोशिशें कर रही है कि किस तरह से लोगों की दिलचस्पी उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी और खटारा हो चुकी रोडवेज बसों को रूटों पर दौड़ाकर यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है और कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जिसमें बस चालक की लापरवाही से यात्रियों की जान तक चली जाती है, जिस पर हादसे के बाद जांच बैठाई जाती है। कार्रवाई के नाम पर मरहम लगाने के लिए मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है और ऐसे ही खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। रुद्रपुर की रोड पर दौड़ रही बूढ़ी और खटारा रोडवेज बस, रोड पर दौड़ती मौत, प्रशासन लापरवाह, आम जन की जान को खतरा, अधिकारी बता रहे मजबूरी। उत्तराखंड परिवहन की बड़ी लापरवाही, बूढ़ी बसों का संचालन, यात्रियों की जान का जोखिम। रुद्रपुर डिपो की 42 बसों में से 10 की मियाद पूरी। 10 बसें ऐसी जिनकी परिचालन की समय सीमा खत्म। मैदान से लेकर पर्वतीय रूटों पर रुद्रपुर से कई बसों का संचालन, छोटे रूटों पर धड़ल्ले से दौड़ रही पुरानी बसें। टनकपुर, काशीपुर, बरेली, मुरादाबाद के रूट पर बेखौफ संचालन। इन रूटों पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री करते हैं सफर। वहीं रोडवेज के अधिकारी इस लापरवाही को अपनी मजबूरी करार दे रहे हैं। बता दें कि ज्यादातर लोग रोडवेज की बसों में सफर करते हैं। रुद्रपुर से भी रोजाना कई बसें यात्रियों को लेकर मैदानी और पर्वतीय रूटों पर जाती हैं। रोजाना सैकड़ों यात्री इन बसों से आवाजाही करते हैं, लेकिन रुद्रपुर डिपो में यात्रियों की सुरक्षा को एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तब हो रहा है जब ज्यादातर रोडवेज बसों के परिचालन की सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में मुसाफिरों का इसमें सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। रुद्रपुर डिपो में 10 जगह ऐसी हैं जिन्हें परिचालन की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद भी दौड़ाया जा रहा है, जबकि मानकों के अनुसार इन बसों का परिचालन नहीं होना चाहिए। अधिकारी ऐसी बसें चलाने के पीछे अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। उनका कहना है कि नई बसें नहीं होने के कारण पुरानी चलाई जा रही हैं। नई बसें आने पर इसे हटा दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बसों की समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को भी जानकारी दी जा चुकी है। जल्द समाधान होने की उम्मीद है। लगातार हो रहे हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसमें बस चालकों की ही गलती होती है या उन सभी रोडवेज के अधिकारियों की भी, जो इन बसों की फिटनेस की जांच न करके इन्हें रोड पर चलने की अनुमति दे रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती है सिस्टम की, जो ऐसे अधिकारियों पर नजर नहीं रखता और फिर होते हैं बड़े हादसे और फिर शुरू होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने का सिलसिला।
तरफ अग्रसर है पूरी तरह और दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाती है कि आखिरकार धरातल पर हकीकत क्या है, क्योंकि जिस तरह से बसें, ऐसी पुरानी बसें जो है लगातार चलती जा रही है, जोखिम लेकिन सिर्फ और सिर्फ आमजन की जान का ही रहता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास गेस्ट जुड़ गए हैं। नवीन प्रशाली जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और आशीष नोटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही एएमवी नेटवर्क पर। सवाल सबसे पहले सरकार से होगा, क्योंकि सरकार कई वादे करती है, कई बातें करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां होती है। सर, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, कहा जा रहा है रुद्रपुर की, हालांकि ये रिपोर्ट है लेकिन उत्तराखंड की पूरी ये सच्चाई दिखा रहा है कि किस तरह से पुरानी बसें धड़ल्ले से चलती जा रही है और प्रशासन पूरी तरह लापरवाह दिख रहा है। नवीन जी। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आपने मेरा सवाल सुना नवीन जी? नहीं, सवाल मैं सुन नहीं पाया। जी नवीन जी, जी आपसे ये सवाल है मेरा, क्योंकि सरकार कई वादे कर देती है, कई बातें करती हैं, जनता से कई वादे कर लेती है, अगर एकदम से चुनाव आते हैं तो सामने इतनी बड़ी लिस्ट रख देंगी वादों की, इतनी झड़ी लगा देगी कि जनता उसमें फंस जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ तस्वीरें ऐसी आ जाती है जो धरातल पर हकीकत को बयां कर देती है, जिसमें से एक तस्वीर ये है कि किस तरह से पुरानी और खटारा बसें रोडवेज पर चलती जा रही है और सारे अधिकारी मौन बैठे हुए हैं और सरकार का भी इस और कोई ध्यान नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपके इस परिवहन निगम का इतिहास कहना चाहूंगा। 2003 में जब परिवहन निगम स्थापित हुआ था तो 900 के साथ चलाया गया था और समय के अनुसार धीरे धीरे आप उसमें आपने देखा कि लगातार ठीक, नवीन जी के जो है हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आशीष जी, आप पर आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर ही सिर्फ बीजेपी नहीं, हर पार्टी क्यों ना हो, हर पार्टी के नेता यही कहते हुए दिखाई देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतना विकास कर देंगे, इतना सब कुछ कर देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस भी काफी लंबे समय तक सत्ता में रही है, तस्वीर जस की तस बनी हुई है। ये पुरानी बसें कई पोले भी खोल रही है। अब ये मत कहिएगा कि हमारे टाइम पे नहीं था, ये काफी समय से, लंबे वर्षों से ये चलता आ रहा है। देखिए मैडम, आज से 10 साल पहले जो गाड़ी की कंडीशन रही होंगी, जो आज है उसमें फर्क है। आप देखिए मैडम, जो सरकार है बबीता जी, ये सरकार जो है सड़कों में पेंट करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन आम जनता को सुविधा देने के नाम पर इनके पास पैसा नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है, इन लोगों ने देश और राज्य को खोखला करके रख दिया है। आज इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग पेंशन दे पाए, ये लोग तनख्वाह दे पाए। देखिए कई विभागों में रोज अखबार में आ रहा है कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ना तनख्वाह देने के लिए पैसा है, ना पेंशन देने के लिए पैसा है, ना रोजगार देने के लिए पैसा है, ना ढंग से इनका ये मेडिकल सुविधा देने के लिए पैसा है। तो सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है? सिर्फ सरकारों को बनाना, विधायक की खरीद फरोख्त करना, क्या इसी चीज के लिए पैसे का यूज होना चाहिए? आप देखें किस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी एक्स्ट्रा उतार दिया, जो इनके जितने विधानसभा में सदस्य हैं उनके मुकाबले उसको वोट नहीं मिल सकता, वो नहीं जी सकता। लेकिन उस पैसे से खरीद फरोख्त, सपा का प्रत्याशी का विधायक खरीदेंगे, दूसरे का खरीदेंगे। इन पैसों का सारा प्रयोग खरीद फरोख्त में कर रहे हैं। आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आम जनता आज भी परेशान है। जनता को सपने दिखाए थे राम राज्य के, लेकिन राम राज्य तो नहीं आया। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना साम्राज्य जरूर इकट्ठा कर लिया। इतनी तानाशाही बढ़ गई है। आप देखें किस तरह से आज अभी आ रहा है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट भी सीज कर दिए हैं। कल को कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कल को इनको फटकार लगाई, जो इन्होंने डिजिटल ये इस पे चुनाव का जो ये था डिजिटल करेंसी जो भी था, इस पे रोक लगाई। और आज बताएं किस तरह काम कर रहे हैं ये लोग। और उत्तराखंड में आप पे 10-20 बस खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। अपने तो पूरी मौज मस्ती चल रही है। G20 सबमिट करके क्या दिखाना चाहते थे आप? इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ, उसके नाम पर पैसा लगा दिया, पर उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया।
सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुछ अंधभक्त हैं जिनकी वजह से देश बर्बाद होने वाला है। उन लोगों के दिमाग में बात ही नहीं आ रही कि देश जा कहाँ रहा है, किस तरह से तानाशाही हो रही है। यानी आप ये कह रहे हैं जब आपकी पार्टी थी तो बसें बहुत सही ढंग से चलती थी, फिटनेस उनकी बिल्कुल सही थी। निश्चित मैडम, आज से 10 साल पहले इन बसों की जो हालत, मैं इन बसों की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी, मैं सिर्फ इन्हीं बसों की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी पार्टी भी जब थी, मैं वहां के भी आंकड़े आपको दे दूंगी, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आंकड़े दे दूंगी आपको। ये जो बसें हैं ये आज से नहीं चल रही है, इन बसों की ही बात नहीं है। इससे पहले भी जो बसें चल रही थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी सेम ही हाल था। यानी कि दर बदल बस सत्ता ही बदलती गई है, लेकिन कभी भी ये धरातल पर कोई भी काम करके नहीं गई है पार्टी, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, या फिर कोई भी पार्टी आ जाए, सिर्फ वादे होते हैं। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे बबीता जी डिलक्स बसें और बसें, कई बसें चली, ऐसा नहीं है कि बसें नहीं आई, बसों की खरीद की गई थी। और अगर कुछ बसों का आप पे ऐसा आंकड़ा होगा तो हो सकता है कि आप तो समय भी ऐसा रहा हो, मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन बसें तो खरीदी जानी चाहिए। आज जिस तरह से सरकार पैसा खर्च रही है, हमने इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर तो पैसा बर्बाद नहीं किया, हमने बाजारों में पेंटिंग के नाम पर, आप देखिए मैडम कितना करोड़ों रुपए इन्होंने पेंटिंग के नाम पे लगाया, इन्होंने सड़कों में लाल पीले बोर्ड लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए लगा दिया। आप फिजूल खर्चा देखिए, हमने कर्जा भी तो नहीं लिया, ये कर्जा ले लेके देश का राज्य को कहां ले जा रहे हैं। आज अगर इतना कर्जा ले रहे हैं और आप पैसों को सिर्फ पेंटिंग में लगा रहे हैं, इससे बढ़िया सुविधा देने में लगा दें। अगर इन लोगों को सुविधाएं देते तो ज्यादा अच्छा होता। आज हमारे उत्तराखंड के देहरादून के मेयर साहब पर इतना करोड़ों रुपए का घोटाला है, और उसके अंदर आप देखिए नगर निगम के अंदर कितने घोटाले और भी हो रहे हैं। तो पैसे की तो बंदर बांट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में। जो पैसा जनता के काम आना चाहिए वो नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ पैसे को लूट बाजारी और खरीद फरोख्त में लगाया जा रहा है। ठीक, नवीन जी, आपने आशीष जी को सुना, ठीक है। मेरा सवाल फिर से वही है कि विकास की बात आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार उत्तराखंड आ चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि उत्तराखंड की हम तस्वीर ही बदल देंगे। सीएम धामी भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, उत्तराखंड की तस्वीरें बदल देंगे। लेकिन सर, ये जो पुरानी बसें चल रही है, इनकी तस्वीरें कौन बदलेगा? या सिर्फ ऊपर ऊपर ही दिखाना है कि विकास हो रहा है, अंदरूनी तौर से कौन काम करेगा? नहीं, बल्कि इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे थे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कि 2003 में जब उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई तो 900 बसों के साथ ये शुरू की गई थी, और आज 1350 बसों का संचालन उत्तराखंड परिवहन निगम कर रहा है। और लगातार अगर आप इतिहास 520 करोड़ का घटा था उत्तराखंड परिवहन निगम का, 520 करोड़। हमारी सरकार ने न केवल कर्जे से परिवहन निगम को द्वारा, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कमान संभाली, सुधार की आवश्यकता को इसको देखते ने पूरे निरीक्षण किया। और उसके बाद पहली बार, मैं बता रहा हूं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, पहली बार ये उत्तराखंड का इतिहास है कि 20-22 सालों में उत्तराखंड परिवहन निगम 56 करोड़ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे के साथ आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, थोड़ा आपकी इसमें नेटवर्क का इश्यू भी आ रहा है, थोड़ा आवाज भी कम आ रही है, ठीक है। मैं आपकी बात को बड़े आराम से सुनूंगी, वक्त हमारे पास बहुत है। आशीष जी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, मेरा सवाल वही है कि पार्टी हर कोई यही कहती हुई नजर आती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। विकास, खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड का दौरा भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा हम विकास के नाम पर बिल्कुल उत्तराखंड की तस्वीरें बदल देंगे, लेकिन फिर अचानक से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आशीष जी, हेलो हेलो, आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, आ रही है जी। मैं ये कह रही हूँ कि कई बार ऐसा यही होता है कि स्क्रैप पॉलिसी को, चाहे कांग्रेस की पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में हो, वो भी काफी समय से स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बात करती आ रही थी कि स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे, पूरी तस्वीरें देश की बदल दी जाएंगी। उसके बाद जो है बीजेपी अचानक से इसमें स्क्रैप पॉलिसी लेके आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ, चाहे वो राजस्थान की बात कर ली जाए जब गहलोत सरकार थी, चाहे वो अन्य राज्यों की बात कर ली जाए जहां पर कांग्रेस अभी जो है वहां पर सत्ता में है, अक्सर यही देखा गया है कि जो धरातल की चीजें होती है उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, ऊपरी ऊपरी विकास पर, ऊपरी ऊपरी बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। देखिए बबीता जी, स्क्रैप पॉलिसी आती है पर एक आम आदमी के लिए। अगर एक आदमी सेकंड हैंड गाड़ी लेके गाड़ी का स्वामी बनना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं 4 व्हीलर चलाऊं, तो उसके लिए तो स्क्रैप पॉलिसी आ जाती है।
और सरकारी चीजों के लिए स्क्रैप पॉलिसी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत बढ़िया कर दिया, कांग्रेस से बढ़िया किसी ने करा ही नहीं, लेकिन इनसे लाख गुना बढ़िया था। और जहां तक अगर कांग्रेस टाइम पे भी अगर बसें नहीं हटाई गई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं करा, सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात में जी हजूरी करूं कि मेरी पार्टी बहुत अच्छा कर दिया और आपने नहीं किया तो ये गलत होगा, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। यानी आप मानते हैं कि जो वादे होते हैं सिर्फ वो वादे ही किए जाते हैं, ऊपरी ऊपरी बातें कर ली जाती, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है आम जनता जो है हमेशा ही परेशान दिखाई देती है धरातल पर। आप ये मानते हैं कि कोई भी पार्टी हो वो हर कोई ऐसे ही झूठे वादे करती है बस? देखिए मैडम बबीता जी, सच्चाई जनता के बीच आनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में देखने को टीवी में विज्ञापनों के मार्फत हर तरीके से आप देखें किस तरह से विज्ञापन में खर्चा किया जाता है, और देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे खुशहाल तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा ये दशक होगा, ये होगा। इतनी बातें हम लोगों ने कम से कम इस तरह की बातें नहीं बोली। हमने देश के विकास की बात करी, ना इतना प्रचार में खर्चा किया। आज अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो सरकार क्यों नहीं व्यवस्थाएं कर सकती? एक बात बताएं, उत्तराखंड में कितनी बसें खरीदनी है? 50, 100, 200, इससे ऊपर तो नहीं खरीदनी होगी। आपने जो पेंटिंग जैसी चीजों के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्चने का काम कर दिया, तो जनता को सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? आपने जनता को सुविधा देने की सोची नहीं, सिर्फ बातों ही बातों में कि राम राज्य आ गया, इससे बढ़िया कौन सुशासन, मतलब इतनी बातें पता नहीं कहां से लाते हैं ये लोग। और जनता आज भी त्रस्त है, सिर्फ जनता को गुमराह करके रखा हुआ है, जनता समझ नहीं पा रही है। अभी मैं किसान कानून के ऊपर देख रहा था, ये किसान जो आज आंदोलन पर है, कि एमएसपी के ऊपर सिर्फ मोदी जी ने ही कहा था, जब 2013 में सरकार बनाने की बात थी, अपने भाषणों में उन्होंने बताया था कि एमएसपी होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, ये सब बातें इन्होंने बोली। और आज जनता जब इनसे मांगने के लिए खड़ी हुई तो ये लोग किनारे खड़े हो गए, नहीं इतना नवीन जी से भी, जी नवीन जी से उत्तर ले लेते हैं इसका। ठीक, नवीन जी, नवीन जी, राम राज्य की आप बात करते हैं, जिस तरह से आशीष जी ने भी सवाल खड़े किए हैं, राम राज्य की बीजेपी बात करती है, विकास के लिए आप लोग बजट पे बजट लाए जा रहे हैं, लेकिन असल में जो जनता के लिए जो विकास होना चाहिए उसकी तो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हुए दिख जाते हैं कि हाँ उत्तराखंड की तस्वीरें बदल देंगे। सीएम धामी भी यही बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से विकास का काम हो रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। बबीता जी देखिए, मेरी बात बीच में कट गई थी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परिवहन विभाग पर आज की डिबेट है, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट उस पर बोल के आगे सभी बातों पर आपका जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2003 में ये जब परिवहन निगम बना था तो 900 बसों के साथ चला था, और आज 1350 बस निगम ऑपरेट कर रहा है। 20 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 56 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा हुआ है, और 520 करोड़ का जो पिछले इनकी सरकारों में जो घाटा हुआ था, उन घाटे को भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज 330 बसें, 150 की बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 150 बसें खरीद लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 330 बसें, 200 सीएनजी की और 130 जो पहाड़ी रूट पर चलेगी वो बसें खरीद रही है, जो अंतिम चरण में है, और बहुत जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगी। महीने 2 महीने के अंदर बसें आ जाएंगी शायद। जो नवीन जी, परिवहन निगम की आपने बात की है, ठीक है, बीच में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। परिवहन निगम की आप बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि गठन होने के बाद 2003 में गठन हुआ था, उसके बाद से आप जाके बहुत तेजी से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, परिवहन निगम ने राज्य गठन के बाद पहली बार अब जाके घाटे से वो उबरते हुए नजर आ रहे हैं। 56 करोड़ रुपए का उन्होंने अब जाकर मुनाफा कमाया है। कहां पर कमी हो रही है? और जिन बसों की आप बात कर रहे हैं, 330 नई बसों के बारे में चर्चा तो की जा रही है, लेकिन तस्वीरें तो दिख रही है ना हमें कि हाँ कितनी बसें आ रही हैं, कितना काम हो रहा है। इतना घाटे में क्यों चल रहा है परिवहन निगम? बबीता जी, घाटे में नहीं, मैं यही तो कर रहा हूँ कि 20 साल में पहली बार हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीधा ये मंत्रालय मुख्यमंत्री जी ने अपने 20 साल से आपकी कोई सरकार नहीं आई थी क्या? बीजेपी की कोई सरकार नहीं रही 20 साल से? आप नहीं समझे। मैं ये क्या करूं कि आप जब एक 520 करोड़ का घाटा जब होगा तो घाटा तो एक दिन में एक साल में खत्म नहीं होगा, लेकिन आप घाटे को धीरे धीरे खत्म करते करते 56 करोड़ के प्रॉफिट में ले आए हैं, तो एक बड़ी बात है ना। आज तक प्रॉफिट में ही नहीं आया जो निगम, वो पहली बार 56 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे पर आया, तो सरकार ने कुछ तो बदलाव किए होंगे। अब जहां तक छोटी बसों की बात है, जो बसें पुरानी होती जा रही है उनको छोटे रूट पर लगाया जा रहा है, और इस बीच में हमने 330 बसों का ऑर्डर दिया हुआ है जो अपने अंतिम चरण में है, और सरकार 200 सीएनजी जो लंबे रूट पर चल रहे हैं, दिल्ली और उत्तराखंड के रूट पर चल रहे हैं, उनके लिए ले रही है। 130 बसें उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों के लिए ले रही है, और मुख्यमंत्री जी खुद इसको बातें तो बहुत हो जाती है। ऐसे तो सीएम धामी ने कहा था मदरसे भी हटा देंगे, लेकिन उसके बाद 2000 अवैध मदरसे और बन गए हैं ना उत्तराखंड में। उसके बाद जो है इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है,
हल्द्वानी में। बात यहाँ पर यह है, उदाहरण मैंने इसीलिए दिया है, सिर्फ बातें ही होती है, ऑर्डर दे दिए जाते हैं, लेकिन असल में धरातल पर तस्वीरें कुछ और दिखती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मेरा सवाल ये है। बिल्कुल भी नहीं, सरकार जनहित की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए समर्पित है और हर मोर्चे पर काम कर रही है। अगर हल्द्वानी में अवैध कब्जा हुआ तो खाली करने का काम हमारी सरकार ने किया, 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी खाली की वहां पर और इतना बड़ा एरिया खाली किया। इतनी बड़ी कॉलोनी कैसे बन गई फिर वहां पर? खैर मुद्दा अलग है, सवाल तो उस पर भी हो सकता है। इतना बड़ा कॉलोनी इतनी बड़ी बन गई, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद सबके आंखें खुल जाती है, चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो। जो कांग्रेस के बैठे आप उनसे पूछे ना, इन्होंने बनाई। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ, विपक्षियों से भी मैं सवाल कर रही हूँ, लेकिन सरकार अभी आपकी है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। देखिए आप, नहीं मैं, हमारी सरकार तो जमीन को अधिकृत जमीन को छुड़ा रही है और इनकी सरकारों ने वो मुद्दा अलग है सर, मुद्दे पे आइए। ठीक है, आपकी सरकार अधिकृत जमीन को छुड़ा रही है, उस पर भी हो सकती है जी। नहीं बबीता जी, आपने पॉइंट छेड़ा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार में वहां पर कब्जा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो खाली हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उत्तराखंड परिवहन निगम 56 करोड़ के मुनाफे पर है और सरकार ने 8 बस अड्डे अभी बनाए हैं, 13 और बना रहे हैं, 330 बसें खरीद रहे हैं, अंतिम चरण में है। तो पूरा कायाकल्प करने के लिए उत्तराखंड स्क्रैप पॉलिसी आपकी कब की आ गई थी? 2021 में आ गई थी, तब से आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि कितने बसें ऐसी चल रही है, कितनी बसें कहां पे कितनी कैसी चल रही है, बिल्कुल फिटनेस का कोई ख्याल नहीं। सब फिर एकदम से हादसे हो जाते हैं, तब वहां पे मुआवजे की बात रख दी जाती है, कितना मुआवजा दे दिया जाएगा। सर जान कहां से वापस लेके आएंगे? बबीता जी जब यहाँ पर मुनाफा कमाने वाली बात नहीं है, बात यहाँ पर आपके परिवहन निगम ने भले ही 56 करोड़ रुपए कर लिए हो गठित होने के बाद से, सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने समय से ऐसी बसें चलती हैं, ऐसी बसों को क्यों नहीं रोका जाता? वहीं पर आम जनता की अगर अपनी स्कूटी लेके भी निकल जाए तो तुरंत ही उसे रोक लिया जाता है, सारे वहां पर कागजात देख लिए जाते हैं, ऐसा क्यों भेदभाव फिर? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि जो पुरानी बसें हो रही हैं उनको छोटे रूट पर चलाया जाए, जब तक अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ती है। इतने बड़े बेड़े में अगर सारी बसें अभी हटा देंगे, 300 बसें हटाएंगे हम, तो 300 बसें भी हमने जो ऑर्डर दिया वो रिप्लेस उन्हीं से तो होंगी। सर रुद्रपुर का आपने संज्ञान लिया? उसके बाद रुद्रपुर का संज्ञान लिया? रुद्रपुर की खबर है, बड़ी खबर है, सिर्फ उत्तराखंड में हर जगह चल रही है, लेकिन आप लोगों ने संज्ञान भी तो नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में ये खबरें डाल दी जाती, ठंडे बस्ते में तस्वीरें भी डाल दी जाती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमेशा यही होता आया है। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो ये कैसे मुनाफे में आता और 8 बस अड्डे कैसे बनते, 13 बस अड्डों पर कैसे काम होता, 330 बसों का ऑर्डर कैसे जाता, पूरा प्रक्रिया हो रही, पूरा संज्ञान लेती तो शायद ये बसें भी न चल रही होती। सर बबीता जी मैं बता रहा हूं कि जब सरकार ने संज्ञान लिया तभी तो बसों के प्रोक्योरमेंट का आगे किया है ना। हमने 330 बसें खरीदने का सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया है, वो अंतिम चरण में है और जल्दी ही बसें आ जाएंगी। अब जब जल्दी बसें आने वाली है, आप नई बसें तो लाइए, लेकिन ये जो पुरानी बसें हो गई है जो इतने समय से चलती आ रही है, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? आप नई बसें लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी बसें तो रोक दीजिए। नहीं, जो मेंटेन है बसें वो तो चला रहे हैं ना। जो मेंटेन नहीं है सर, ये 10 साल से 15 साल से भी पुरानी बसें चल रही हैं। नहीं, ऐसे सारी बसों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके अनुसार ऑर्डर तैयार है, ऑर्डर भी आ रहा है और सारी बसें बदली जा रही हैं। 8 बस अड्डे बना चुके हैं, 13 बस अड्डे और बन रहे हैं। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की सारी कायाकल्प करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है, इसलिए यहाँ पर अब मुनाफा हो रहा है, पूरा उसको फोकस किया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस परिवहन निगम की तरफ है और जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर ये बहुत अच्छी सुविधा के साथ आपको मिलेगा और बहुत नई बसें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सरकार से पहले की सरकारें जो थी वो क्यों घाटे में रही इतनी, और उन सरकारों ने उन लोगों को क्यों बसाया जिनको आज खाली करना पड़ रहा है? हमारी सरकार ने 5000 एकड़ लैंड खाली कराई है, इसको किसी ने नहीं बताया। 5000 एकड़ लैंड पर यहाँ कब्जा करवाया था कांग्रेस की सरकारों ने और हमारी सरकार ने कहाँ की बात कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? डिबेट किस चीज से आप कहाँ जा रहे हैं? सर मुद्दे से मत भटकिए नवीन जी, मुद्दे से मत भटकिए, ठीक है? वो मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। बिल्कुल मैं मुद्दे पे फोकस। सवाल तो आपसे भी बनता है, इतनी सारी कॉलोनियां बन गई, एक बार भी क्या आप तक वो रिपोर्ट नहीं आ पाई? आपकी खुफिया एजेंसियों पे भी तो कई सवाल खड़े हो गए ना उसके बाद। बिल्कुल, सारी एजेंसियां मुस्तैद थी और अगर इसकी तफ्तीश आएगी, अभी रिपोर्ट आएगी, कुछ दिन बाद रिपोर्ट आने वाली, उसमें सारे खुलासे होंगे कि कैसे ये हुआ, क्या क्या खुलासे करते रहिए। लेकिन अभी मुद्दा ये था कि बसें जो चल रही है इसे क्यों नहीं रोका गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
बसें नई मंगाई जा रही हैं, नई बसें आ रही हैं। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी बसें वो आती है, क्योंकि पुरानी बसें तो आप रोक नहीं पा रहे, आप नई नई बसें लाते रहिए। देखेंगे कि कितनी जल्दी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो है पुरानी बसें एक तरफ उत्तराखंड विकास की तरफ अग्रसर है, ऐसे बयान सामने आते हैं। सीएम धामी भी यही बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि कायाकल्प कर ली जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ धरातल की जो तस्वीरें दिखाती है वो हकीकत कहीं ना कहीं बयान कर जाती है कि आखिर जनता की जान इतने जोखिम में क्यों डाली गई है और इतने हल्के में क्यों ली जा रही है। कई सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। हालांकि यही कहा जा रहा है कि परिवहन निगम जो है 56 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा है, काफी उसमें घाटे से उबरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि अगर परिवहन निगम इतना घाटा नहीं सह पा रहा है और इतना उभर रहा है तो फिर ऐसी बसें क्यों नहीं रोकी जा रही है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।